था कि मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश से है, और पठान बोलता मेरा ताल्लुक फारूक आजम से है, शेख बोलता मेरा ताल्लुक सिद्दीक अकबर से है, और साहब कोई दूसरा बोलता मेरा ताल्लुक साहब वो दूसरे उस्मान गनी से है। तो 30 करोड़ मुसलमानों का ताल्लुक उस्मान गनी से, फारूक आजम से, कबीले अंसार से। तो गरीब नवाज ने 800 साल पहले जो 90 लाख काफिरों को मुसलमान बनाया था, उस 90 लाख की औलाद जो 10 करोड़ की तादाद में फैल गई, वो कहां चले गए वो लोग? जब सब लोग ये कुरैशी हो गए, ये साहब कब सब लोग सैयद हो गए, सब लोग साहब अंसार हो गए, सबका ताल्लुक मदीने से है। वो 12 करोड़ लोग जो आज से 800 साल पहले 90 लाख को यानी लगभग 1 करोड़ को गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया था। उस कलमा पढ़ने वालों में कोई दलित था, कोई चमार था, कोई ब्राह्मण था, कोई राजपूत था, कोई ऐसे वैसे लोग थे। वो लोग कहां चले गए? वो लोग किस श्रेणी में गए? वो लोग शेख बन गए कि पठान बन गए, सैयद बन गए कि जुलाहा बन गए, नादाब बन गए कि कुरैशी बन गए। यानी हिंदुस्तान में ये नस्ब की बात है, शेख और पठान की बात है, 100% डिस्प्यूटेड बात है, यानी मुतनाज़े बात है, ये मशकूक बात है, ये मुश्तबा बात है कि कौन कन्फर्मली शेख और पठान है, ये कोई कन्फर्मली कह नहीं सकता। इसलिए कि हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग सरकार गरीब नवाज ने की है। तो जो डिस्प्यूटेड चीज है, जो सस्पेक्टेड है, जो मशकूक है, मुश्तबा है, मुतनाज़ा है, उसके लिए जंगें हमने की है। और जो हमें अमीरी गरीबी का सारा फर्क जिस नमाज ने मिटाया है, मस्जिद ने मिटाया है, हमने उसको मस्जिदों में इख्तलाफ का जरिया बना लिया। तो जाहिर सी बात है क्या होगा? होगा वही जो बगदाद में हुआ था, जब मस्जिदों में लड़ाई, मदरसों में जंग, खानकाहों में तनपरवरी और मुसलमानों के घरों में रंडियां और शराब। तो अल्लाह ने उन्हें सबक सिखाने के लिए तातारी काफिरों को मुसल्लत कर दिया। वह तातारियों ने बगदाद को लूटा, मस्जिदों को गिराया, मदरसों को लूटा, खानकाहों को मिसमार किया, कई लाख मुसलमानों की खोपड़ी काट कर उस पर बैठ के शराब पिया। वह सोचता था आज मैंने इस्लाम तबाह कर दिया, मुसलमानों को मैंने बर्बाद कर दिया, मुसलमानों की राजधानी को मैंने मिसमार कर दिया। उस जमाने की बात है, एक वली कामिल घोड़े पर बैठकर हाथ में तलवार लेके मैदान में आए कि मुसलमानों पे संकट का दिन आ गया है, चलो मैं मुसलमान की तरफ से मैं जंग करता हूं। वो जब मैदान में आए तो देख क्या रहे हैं? वो तातारी काफिरों की गर्दनों पे औलिया सालिहीन की रूहें हैं। वह रूहें क्या कह रही हैं? अय्युहल कफरा उक्तुलुल फजरा, यानी एक काफिरों इन बदकार मुसलमानों को कत्ल करो। यानी कौन कह रही? कौन कह रही है? औलिया और सालिहीन की रूह है, बुजुर्गाने दीन की रूह है, उन काफिरों की गर्दन पे है। और वो काफिरों से वह रूहें कह रही है कि एक काफिर इन बदकार मुसलमानों को कत्ल करो। जब उस आदमी ने वली कामिल ने देखा ये तो अल्लाह का अजाब है, अल्लाह के वलियों की रूहें उन काफिरों के साथ में उनको कह रही है कि इन बदकार मुसलमानों को काटो, इसे कत्ल करो। इसका मतलब है ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह के अजाब से कोई लड़ नहीं सकता। वो सीधे वापस गए, अस्तबल में घोड़ा बांधा और नमाज में खड़े हो गए, शहादत का इंतजार करने लगे। यानी अल्लाह का अजाब जब नासिल होता है तो काफिरों को बल मिल जाता है, काफिरों को हौसला मिल जाता है। बदकार मुसलमानों को सजा देने के लिए औलिया सालिहीन की रूहें उस ताईद में होती है, इन्हें काटो, काफिर तो फिनारे जहन्नमा खालिदीन अबदा, वो तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी है ही। उसके लिए तो आग का कोड़ा, आग की जमीन, आग का बांध, आग की जंजीरें वो सब बनी हुई है। जहन्नम में खरबों साल रहना है। हिंदुस्तान में कितने कितने साल रहेंगे लोग? 100 साल में बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों तमाशा हो जाता है। मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल का होगा। इनके लिए तो दायमी सजा वहां है ही। दुनिया में चंद दिन अल्लाह बरतने के लिए उनको पैसा भी देता है, दौलत भी देता है, मकान भी देता है। अगर कुरान पढ़े तब ना मालूम हो कि अल्लाह क्या कहता है। यहाँ तो जाहिल दी ग्रेट आलिमों की तौहीन करने वाला, मदरसों को वीरान करने वाला, आलिमों का मजाक उड़ाने वाला, जलसो जुलूस से अच्छा कव्वाली की महफिल को तरजीह देने वाला, जलसो जुलूस में आकर के साहब यहाँ से कोई लतीफा और चुटकुला सुनने का मजाज रखने वाला, वो क्या जाने कुरान क्या कहता है। सुनो गौर से अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह क्या फरमाता है सूरह बकरा में पहले पारे में है कि दुनिया की जिंदगी अल्लाह ने काफिरों के लिए सजा दी है। द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर नॉन बिलीवर। अल्लाह ने गैर मोमिन के लिए दुनिया की जिंदगी सजा दी गई है, सजा दी है। बादशाहत से, महलों से, गाड़ियों से, अच्छे कपड़ों से, शानदार पैसों सिक्कों से, शानदार खेती बाड़ी और बिजनेस से दुनिया की जिंदगी अल्लाह ने
काफिरों के लिए सजा दी है। वयस्खरून मिनल लज़ीना आमनू, और ये मुसलमानों को देख के हंसते हैं। दे लाफ एट बिलीवर्स, ये मुसलमानों को देख के हंसते हैं, मुसलमानों की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, इनकी कसरत औलाद का मजाक उड़ाते हैं, इनके बच्चों की जहालत का मजाक उड़ाते हैं, इनके 5 वक्त नमाज पढ़ने का मजाक उड़ाते हैं कि आदमी साल में कभी कभार चला गया चर्च में और मंदिर में और मस्जिद में, ये क्या है 5 टाइम बार बार मस्जिद में जाना आना, ये क्या करता है? हमारी अदाओं से वो उसको मजाक उड़ाता है। इनको नमाज पढ़ने से फुर्सत नहीं है, जबकि उस जालिम को जानना चाहिए अल्लाह ने ज़बान दी, सर से लेके पांव तक सारे आजाद दिए। इसका शुक्र यही, इसका हक यही अदा होगा कि हम रात भर सोएं तो फजर की नमाज पढ़ें, ताकि रात भर की 10 घंटे की नींद का शुक्र अदा हो जाए। हम 8 घंटे खेत में काम करें, 10 से सुबह फजर से लेके जोहर तक, जिस अल्लाह ने बदन में ताकत दी और बदन को खाना चाहिए, तो सबसे पहले उस अल्लाह को सजदा कर दे, वही जोहर की नमाज है। हमें जो जोहर की नमाज के बाद 4 घंटा काम करने का टाइम मिला, हम असर की नमाज पढ़ें 4 रकात, वही उस नेमत का शुक्राना है। हम आफ्तार के डूबने के बाद मगरिब की नमाज अदा करें, जिस रब ने हमें सूरज चमका के रोशनी दी और जिसमें हम नौकरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अगर अल्लाह सूरज की रोशनी को छीन ले और हमेशा के लिए सूरज में ग्रहण लग जाए तो हमारा हाथ देखना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस रब ने सूरज दिया, उसी रब को सूरज के डूबने के बाद सजदा है। जिस रब ने रात दिन आराम के लिए, ताकि दिन भर की सारी थकावट दूर हो जाए, ईशा की नमाज उसी रब के लिए सजदा है, ताकि आखिरी काम रब को सजदा, और उठने के बाद सबसे पहला काम रब को सजदा। उठने के बाद सबसे पहले खेत नहीं, बाजार नहीं, दुकान नहीं, दफ्तर नहीं, सबसे पहले जिस अल्लाह ने 8 घंटे की नींद दी और मरने के बाद दोबारा जिंदा किया, यानी नींद के बाद अल्लाह ने सही सालिम दोबारा हमें जिंदगी दे दी, मैं जाग गया, तो सबसे पहले उस रब को सजदा होना चाहिए। और जो इससे गाफिल हो वो तो कभी पाखाना हाल में मरता है, कभी पेशाब करते करते मरता है, कभी बाल बच्चों की नाफरमानी का तमाशा देख देख के मरता है, कभी वो सारी जिंदगी वो बीमारी कोरोना रोते रोते मरता है। 1 दर्जन बीमारी, साफ पांव का दर्द छूटा तो पेट का दर्द शुरू, पेट का दर्द खत्म तो दांत का दर्द शुरू, दांत का दर्द खत्म हुआ तो सर का दर्द शुरू, उसी दर्द में मुब्तला रहा। जो मस्जिद नहीं जाएगा उसे बार बार पाखाना रूम जाना पड़ेगा, जो मस्जिद नहीं जाएगा उसे बार बार कचहरी जाना पड़ेगा, जो मस्जिद नहीं जाएगा उसे बार बार कोर्ट और थाना जाना पड़ेगा, जो मस्जिद नहीं जाएगा उसे बार बार चौक चौराहे पे ताश और फलश और जुए और सिनेमा की महफिल में जाना पड़ेगा। और जो बार बार मस्जिद जाएगा, फजर में मस्जिद जाएगा, जोहर में जाएगा, असर मगरिब ईशा में जाएगा, उसको सिनेमा जाने से अल्लाह रोक देगा, ताश फलश की महफिल में जाने से रोक देगा। यानी जो बार बार खुदा के घर में जाएगा वह शैतान के घर में जाने से रुक जाएगा। उसकी सोच इस्लामी, उसकी फिक्र इस्लामी, उसका बदन सेहतमंद, यानी ये समझ लें जन्नत तो वहां मिलेगी, इस दुनिया में उसे जन्नती जैसा सुकून अल्लाह अता फरमा देगा। होना तो ये चाहिए था, लेकिन हमने जिंदगी